आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एक ही है कि आज जो हमारी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने नॉमिनेशन का आज भरा है और उन्होंने आज वहाँ जो हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी आए थे और वहाँ आज उन्होंने जो भाषण दिया, जो कि बहुत ही एक गलत भाषा का उन्होंने उपयोग किया है और काफ़ी जो बातें उन्होंने कही हैं जो कि किसी की उसका कोई मतलब नहीं है। कि जो मेरा निजी जीवन रहा है और मैं 57 साल मेरी उम्र हो गई और मैं 5 साल विधायक रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और जनता की मैंने सेवा की है, लेकिन आज का जो भाषण मैंने सुना है तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैडम सुनीता दुग्गल अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और ऐसे बयानबाजी कर रही है कि आज ऐसे लगा कि जो उसकी भीड़ थी वहाँ कोई लोग नहीं थे, वहाँ जनता नहीं थी और बाहर के लोग सिरसा, इलाहाबाद और पंजाब से गुड़गांव नंबर की जो गाड़ियाँ आई हुई थी वहाँ लोग आए हुए थे और वो देख के मुझे लगता है कि ये बुखला चुकी है। ऐसे क्या शब्द कहे उन्होंने जो आप पर आरोप लगाए हैं, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन, आप सब लोग, हम सब यहीं पले हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं। जो इन्होंने बातें लिखी हैं कि कोई कि पूर्व विधायक को इतनी वोटें आई, सरपंची का चुनाव हारे हैं, तो ये चुनाव हम लड़ते रहते हैं, हार जीत होती है। सरपंची का चुनाव मैं लड़ा, हारा, मुझे पता है। जिला परिषद के 2 चुनाव लड़ा, मैं हारा, और एक तो बिल्कुल 200-250 वोट से हारा था मैं अंग्रेज लाली से, जबकि मेरा गांव भी नहीं था खुद उसका। तो मतलब एक ऐसे बयान, और वो जो बाई इलेक्शन की इन्होंने बात करी, बाई इलेक्शन तो चुनाव का सरकार का होता है, उसमें तो मैंने नॉमिनेशन भरा और मैंने एक बात कही थी कि मैं कागज वापस नहीं लूंगा और तो मैं तो कहीं वोट भी नहीं मांगने गया। तो कहने का मतलब है कि मुझे ये अचंभा हो रहा है कि जो चुनाव इसके खिलाफ लड़ेगा, अब उसके बारे में बोलो। मैं तो कहीं टिकट की दौड़ में नहीं हूं, मैंने तो स्पष्ट जो कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है तो मैंने कहा है कि मेरा टिकट का कोई मामला नहीं है। तो जो लोग इसके सामने चुनाव लड़ने आएंगे उनके बारे में पूछे। सर, जो आज भारी आपने पहले मुद्दा उठाया हुआ था कि भारी प्रत्याशी आएगा तो हम विरोध करेंगे, क्या आज उसकी शुरुआत देखने को मिली है? देखो, हमने जो बात कही थी और इन्होंने टिकट दे दी, हमने अपना वापस ले लिया, हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हम अब कांग्रेस की बात करेंगे। अगर ऐसे मतलब कैरेक्टर के बारे में, जैसे कोई दारू की या इन्होंने ताश की बात करी है, तो कोई, वो तो अपनी पर्सनल लाइफ है किसी की भी, और ताश खेल रहे हैं, दुनिया खेल रही है, या सभी गाँव में बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, मंडी में खेल रहे हैं, वो कोई जुर्म नहीं है। टाइम पास है, टाइम पास कोई भी कर सकता है। जैसे मैं कोर्ट में एडवोकेट था, वकील था, तो ताश खेले, कोई जुआ सट्टे की बात थोड़ी थी। ताश खेलना तो कोई भी खेल सकता है। दारू पर और ताश पर, और जैसा आपने कहा कि वैसे मैडम ने कहा कि मेरे को विधायक बनाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं, वो कहा ना, हमें क्या हमारे तुम्हारे से लेना, हमारा तो आपके पर्सनल जीवन से तो किसी का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ, मैं आज ही मानहानि का नोटिस दे रहा हूँ। हमारे लीगल एडवाइजर महेश तनेजा जी यहाँ हैं और हम इसे जल्दी कोर्ट में इन्हें घसीटेंगे, और हमारे जो भी समाज के लोग भी आज काफी आए, आप उनसे पूछें। तो ये जो आज इसने लगता है कि उन्होंने आज आप जो भी उन्होंने आज कहा वो आपके मान को तो बड़ी ठेस पहुंची है कि मैं 5 साल विधायक रहा हूं, मेरा बच्चे है, मेरी परिवार है, और ये पहले भी एक मामला आया था। तो मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो 5 साल मैंने साफ सुथरा, कोई एक भी मेरे पर आरोप लगाए, कोई एक पैसे का, कोई ये हमारे सरपंच साहबान, आज एक भी सरपंच वहां कोई उसमें था तो बताओ। लेकिन मेरा जो जीवन है वो साफ सुथरा रहा है। मैं नहीं कहता, हमारी कोई पर्सनल लाइफ है तो वो है, वो तो सभी नेता हैं, आज आप कई इतिहास पढ़ के देख लो, कोई वो नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ है, आप कैसे कि मैं इसका चुनाव योग को लिख रहा हूँ कि इसका नॉमिनेशन आज जो भरा है इसका रद्द किया जाए, और जो इसने भाषण बोला है हम इसके कानूनी कार्रवाई FIR करवाएंगे इसके खिलाफ, और इसमें मानहानि का नोटिस आज ही हमारे महेश तनेजा जी अभी कर रहे हैं, इसको कोर्ट में दिखे, जहाँ चौक के अंदर ये माफी मांगेगी, नहीं तो किसी भी और बरादरी के गांव में इसको घुसने नहीं देंगे हम। कैंडिडेट का फर्ज बनता है कि वो सभ्य लैंग्वेज। देखो, मैंने भी चुनाव लड़ा है और हमारे जर्नैल सिंह चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक भी शब्द आज तक हमारा कोई निकाल के देख लो या हमने किसी पे पर्सनल कटाक्ष किया है। ये आपका चुनाव लड़े, जनता में जाए ना, जनता में जाए और आपके वोट मांगे, जनता जवाब देगी। अब इसको ऐसे लग रहा है 4 दिन के अंदर कोई लोग इसके आ ही नहीं रहे तो इसको गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा इसका।
मैं तो फ्री हूं, मैं कोई विधायक नहीं हूं अभी। अब तो चलो मेरा तो कार्यकाल खत्म हो गया, कोई मैंने चुनाव में नहीं जाना। मेरा इसके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि एक जो तू कह रही है मेरी हिस्ट्री खंगाल रही है, तो आपकी भी तो बता देना भी, तेरा भी आपका बताना भी 5 साल में मैंने क्या किया। एक भी काम गिना दे रही है हल्का का, और मैं 1000 से 1200 करोड़ रुपए के काम गिना दूंगा जो मैंने किए। मैं जनता के बीच रहा हूं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति मेरे पर लांछन लगा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ है, आप कैसे अटैक कर सकते हो? घर में कोई भी आपका पर्सनल है तो उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन तो इन्हें आज मतलब जो इसने बोला, मुझे ठेस पहुंची है और मैं इसको कोर्ट के अंदर घसीटूंगा, मानहानि का केस ठोकूंगा, इसके खिलाफ FIR कराऊंगा। और इसको ओड समाज जो हमारा, इसमें भी रोष है, मेरे ओड समाज के सारे लोग आए हुए हैं और आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो बात पूछ। सर जैसे कि कांग्रेस में आपने ज्वाइन किया, तो कांग्रेस से आने वाले दिनों के अंदर उम्मीदवारी पेश करेंगे? नहीं, मैं बिना शर्त कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है। मैं किसी भी टिकट के कोई दौड़ में नहीं हूं। जो भी टिकट कांग्रेस पार्टी देगी मैं उसकी तन मन धन से सपोर्ट करूंगा। जहां उनको मेरी जरूरत होगी मैं जाऊंगा, और जो कैंडिडेट आएगा वो अपना चुनाव लड़ेगा, उसका रिस्क का मुकाबला अपनी बात रखे। अब जनता के अंदर डिबेट करे मेरे सामने बैठ के, तो मैं बताऊंगा भी जहां मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ बात करें ना। 2-3 दिन में कैंडिडेट आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी का आएगा, कांग्रेस का आएगा, इन्हें लोग आएगा। मतलब एक मेरे ऊपर इसने जो लांछन लगाया, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं कि आज मेरे समाज में, मेरे घर में पूरा यार, मैं बिल्कुल जो हमने पहले भी ऐसा किसी ने कोई बोला है, तो मैं यही कह रहा हूं, सब मेरे पत्रकार भाई यहाँ बैठे, जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा तो मेरा तो कोई इसमें फील्ड में मतलब नहीं है। जो चुनाव लड़े आप उसके बारे में बोलो। तो मैंने इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि कोई एक आदमी खड़ा होकर कह लक्ष्मण नापा को मैं 1 रुपया रिश्वत दे के आया हूं, कोई नौकरी का, कोई बदली का, कोई जो ग्रांट मैंने बांटी है, सभी सरपंच साहिबान यहाँ हैं, कोई तो एक आदमी आगे बोले। लेकिन आपकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो खुद बताएगी, उनसे पूछो।